अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब? सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे घरेलू यूज़फुल चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। मेरे पास ये एक मोटर है जो 12 डीसी मोटर है और इसके थ्रू मैंने अपना सिलाई मशीन को चलाने की कोशिश की, तो काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिली है। इसको इस एडाप्टर के साथ हमें कनेक्ट करना है, ये भी 12 वोल्ट का एडाप्टर है। अच्छा, तो हमने सबसे पहले इसको एक बड़ी पुली के साथ चलाने की कोशिश की, तो बड़ी पुली से ये चल नहीं रहा था, थोड़ा हमें इसको पुश करना पड़ रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं। हमने इसको काफ़ी कोशिश की लेकिन वो किसी हद तक नाकाम हुए। उसके बाद हमने इसको ये छोटा वाला पुली से हमने कोशिश की, तो इससे काफ़ी कामयाबी हुई। जब इसको हमने, आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको बिना सिलाई के हमने खाली मशीन को चलाने की कोशिश की तो काफ़ी बेहतर चल रहा था। जब हमने सिलाई डाल दी तो चल तो रहा था, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें मतलब वो तेज़ स्पीड नहीं था, जिस तरह हम हाथ से चलाते हैं उससे भी मतलब स्लो चल रहा था इसमें। अब ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसकी जो एम्पेयर है, बिजली है, उसको आप ज़रा बढ़ाएं, यानी 12 वाट से आप 18 वाट पे जाएँ, 20 वाट पे जाएँ। ऐसा करने से मुमकिन है कि आपका जो मोटर है ये जल सकता है। इसको अंदर जो वाइंडिंग लगा होता है, तारों का जो गुच्छा आता है वो काला हो जाता है और ये उसके बाद मोटर फारिग हो जाता है। और दूसरा एक तरीका है कि आप इस मोटर का जो है ना, जो पावर है, जो एम्पेयर है, जो इसका जो आरपीएम है, जो इसकी पावर को शो करते हैं, यानी फी सेकंड कितनी बार घूमता है, इस वक्त मेरे ख्याल में ये 2500 से 3000 आरपीएम के ऊपर चल रहा है। हमने इसको बढ़ा के 40 से 50 आरपीएम करना है। ये कैसे होगा, ये इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो देखिए इसकी स्पीड आप देख रहे होंगे, इसकी स्पीड कितनी है। ये देखें, ये स्पीड भी है और इसमें थोड़ा सा चाल भी नज़र आ रहे हैं हमें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए आपने इसमें कौन सी चेंजेस, ऐसी चेंजेस है जिससे इसकी स्पीड बढ़ सकती है। तो हम इस वीडियो में तमाम तर इस उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिए। हम इसको खोल के अंदर देखेंगे इसमें कितनी वाइंडिंग की जो टर्न्स हैं लगे हुए हैं और इसकी जो मैग्नेट की जो पावर है हम इसको भी एक्नॉलेज करेंगे। तो उसके बाद फाइनली आपको इस मशीन को हम चला के आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब होगी। उससे सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी बिजली की जो कंजम्पशन है बहुत कम होगी, यानी कि आपके घर का जो एक लाइट है उसके मुताबिक उसके बराबर आपका जो बिजली है वो लेगा, बाकी आपकी सिलाई मशीन चल जाएगी। अदरवाइज़ जब आप अपनी मशीन वाली जो मोटर होगा वो तो आपको पता है बिजली बहुत ज़्यादा कंजर्व करता है। अच्छा, इसके अलावा इस मशीन में एक और प्रॉब्लम मैंने एक्नॉलेज की है। यूजुअली जब आप देखते हैं, जब आप इसको इलेक्ट्रिक के थ्रू जब आप सिलाई मशीन को चलाते हैं तो इसका जो रूटर है, जो इसका जो घुमाने वाला जो पहिया है पीछे जिसके थ्रू मशीन स्मूथ चलता है, वो काफ़ी पतला होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमने हैंडल वाला रखा हुआ है, वो काफ़ी मोटी है, शायद उस वजह से भी इसका जो आरपीएम है और इसकी जो पावर है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ेशन है। हम इसको भी एक दो दिन के अंदर उसको भी चेंज करके फाइनली हम आपको बताएंगे कि ये हमारा जो सिस्टम में चल सकता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया। तो फाइनल गाइस, ये हमने बाहर निकाल ली है। इसका नाम है आर्मेचर और सारा पावर इसी के अंदर होती है। अगर हम इसमें इस तार की जो टर्न्स की तादाद है हम इसको बढ़ा देंगे तो इसमें पावर्स जो है ना बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, और हम आज यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम इनमें तार की जो टर्न्स है ना वो हम गिनेंगे, जितना होगा उससे हमने डबल लगाना है इसमें, तभी तो इसकी पावर चलेगी। यानी 1 2 70 71, यानी 70 के लगभग है इसमें, 70 टर्न्स में लगाए हुए इसमें। अभी हमें कम से कम 100 प्लस इसमें लगाना पड़ेगा, तभी तो इसकी पावर जो है डबल हो जाएगी। अट्ठानवे, 99, 100। चल इसकी टर्न्स मुकम्मल हो गए हैं। तो गाइस फाइनल हमारा जो आर्मेचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें पहले 28 नंबर तार के साथ उन्होंने 70 टर्न्स दिए हुए थे। अभी हमने इसको 30 नंबर तार से हमने 100 प्लस हमने टर्न्स इसमें हमने दिए हुए हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसको हम जोड़ के देखते हैं कि इसके रिजल्ट कैसे रहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहले वाले से ज़्यादा इसके आरपीएम और इसमें पावर में वाज़ेह फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसका जो कनेक्शन हमने किए हैं वो सारे सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। चेक करने के लिए हमने लोकल इस तरह का कोई बनाया हुआ है, या आप भी बना सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। फिलहाल तो इसमें कोई शॉर्टेज हमें नहीं मिली। अभी हम रोटर के अंदर डाल के, मोटर के अंदर डाल के चेक करते हैं इसका आरपीएम कितना बढ़ा है कि नहीं। ये इसका फ़ैन है। इसका काम है कि हवा को मतलब ब्लोर करने से क्या होता है कि इसकी जो गर्म होता है सम टाइम, इससे अंदर कोई डैमेज नहीं होगी, क्योंकि ये हवा को ब्लोर करेगा, हवा इसमें चेंज करेगी, हवा बाहर आएगी, तो ये जो मोटर है, ये जो कॉइल है, ये सेफ़ रहता है। तो ये कुछ इस तरह से इसमें फिट आते हैं। इसको ज़रा बहुत ध्यान से इसमें फिटिंग करनी पड़ती है, वरना ये तार जो है ना अगर एक भी कनेक्शन टूट जाए ना तो आपका मोटर नहीं चलेगा। माशाल्लाह ये फिट हो चुका है।
अच्छा फाइनली हमने इसको बिल्कुल रेडी किया है। अब चेक करते हैं कि इसका आरपीएम बढ़ गया है, कम हुआ है या पहले वाला मतलब लेवल में है। माशाल्लाह देखने में इसकी जो आरपीएम है ये थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ठीक में लगा है। लेकिन इसकी असल जो धार है ना वो जब हम मशीन में चलाएंगे ना तभी तो पता लग जाएगा। ठीक है, ये अभी तो चल रहा है, कम से कम 10 मिनट हो रहे हैं। ये देखो ये रुकता नहीं है, घूमता रहता है। तो अभी हम मशीन पे लगा के चेक करते हैं कि मशीन पे कैसे चलता है। तो हमने मशीन पे एक बार फिट किया है, देखते हैं कि मशीन चलाता है कि नहीं। ये अभी खाली चला रहे हैं। अभी हम इसमें धागा और वो डाल के क्या करते हैं कि धागे के साथ भी चलाते हैं। देखिए गाइस आप देख रहे हैं कि इसका स्पीड भी बढ़ चुका है और इसका पावर बढ़ चुका है। हम बेहतरीन की सिलाई ये लगा है। तो ये आप भी घर में बैठ के आप खुद भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया सिलाई लगा रही है।